माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। सलावत। कुरान मुक़द्दस का यूँ तो हर सूरा अहमियत का हामिल है, मगर ये कुरान का तीसरा सूरा है कि इस सूरे को सूरह आले इमरान कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सूरह इमरान है, बल्कि ये सूरा सूरह आले इमरान है। पूरे कुरान मुक़द्दस में एक ही सूरा है कि जो मुकम्मल आल से शुरू होता है, और वो है आले इमरान। यानी नाम ही आले इमरान कुदरत ने रखा ताकि ज़माना पहचान ले कि वो इमरान कौन है जिसकी ये आल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कौन इमरान है जिसकी ये आल है कि उस आल के नाम से कुरान में सूरा रखा गया, सूरह आले इमरान। तो पहले इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान इमरान को तलाश करे, फिर आल को तलाश करे और ये सोचे कि वो आल कितनी अहम है, वो इमरान कितना अहम है कि जो कुरान का हिस्सा बन गया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बड़ी अहम बात है, वो आल भी अहम है, वो इमरान भी अहम है। सूरह इमरान ही नहीं है, आले इमरान, इमरान की आल का सूरा, इमरान की आल का सूरा। सोचें वो आल कितनी पाकीज़ा थी कि अल्लाह ने उसके नाम को सूरे की हैसियत दी ताकि जब जब सूरा पढ़ा जाए तो इमरान भी समझ में आ जाए, आले इमरान भी समझ में आ जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमरान भी समझी जाए और आले इमरान भी समझी जाए कि वो कौन सी आल है, वो कौन सा इमरान है कि जिस इमरान की आल को खुदा इतनी अहमियत दे रहा है। तो इसका मतलब यह है
कि दोनों का कोई ना कोई दोनों का काम है इस्लाम के अंदर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाए, भाई एक सिलसिला है, एक गुफ्तगू है। वरना अगर एक का काम होता तो एक ही का जिक्र होता। अगर इमरान ही का काम इस्लाम में अहम होता तो सिर्फ इमरान का तस्करा होता। वो सिर्फ इमरान का जिक्र नहीं कर रहा है बल्कि आले इमरान का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान का भी कोई कारनामा इस्लाम के लिए है और आल का भी कोई कारनामा इस्लाम के लिए है। जब आप तलाश करेंगे तो एक मंजिल पे पहुंचेंगे कि इमरान का काम है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आल का भी काम है और इमरान का भी काम है। और जब आप तलाश करेंगे और जाएंगे डीप में, गहराई में, तो उस गहराई में जाने के बाद एक नतीजे तक पहुंचेंगे। इमरान का काम था, इमरान का काम था इस्लाम को कायम करना और आल का काम था इस्लाम को बचाना। कायम करने वाले को इमरान कहते हैं, इस्लाम के बचाने वाले को आले इमरान कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, मेरे साथ रहे। कायम किया जिसने दीन को कायम किया, जिसने दीन का तहफ्फुज किया, जिसने दीन को बचाया, वो इमरान है। या लफ्ज बदलता हूं, दीन के लाने वाले को मोहम्मद कहते हैं। तसव्वुर है, दीन के लाने वाले को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। जो मुस्तफा को बचाए वो इमरान है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, अरे तवज्जो फरमाए। जो मुस्तफा को बचाए वो इमरान है, जो दीन को बचाए वो आले इमरान है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, मेरे साथ रहे। अज़ान आलिया में फिर इस जुमले को रखिएगा कि दीन मुस्तफा को बचाने वाला, मुस्तफा को महफूज रखने वाला पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहफ्फुज देने वाला इमरान है। इमरान वो जिसने दीन को तहफ्फुज दिया, नहीं, इमरान वो कि जिसने मोहम्मद को तहफ्फुज दिया, मोहम्मद को बचाया। जिसने मोहम्मद को बचाया वो इमरान है। और मोहम्मद क्या लेके आए थे? मोहम्मद दीन लेके आए थे। पैगंबर दीन लेके आए थे। जो दीन, जो मोहम्मद को बचाए वो इमरान है, जो दीन को बचाए वो आले इमरान है। कुरान ने आवाज दी, हमने इमरान को भी सलाम किया है, आले इमरान को भी सलाम किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आले इमरान, सूरे का नाम है आले इमरान। आले इमरान, इमरान की आल, इमरान की आल, यानी दीन को बचाने वाली आल है और मुस्तफा को बचाने वाले इमरान है। अब तलाश करो कि वो इमरान है कौन जिसने मोहम्मद को बचाया है। जिसने मोहम्मद को बचाया वो कौन है? क्या साहब एक ही आदमी है जिसने मोहम्मद को बचाया और वो है अली का बाप। अरे तवज्जो कीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूं। जिसने मोहम्मद को बचाया है वो अली का बाप है, वो अली का बाप है। चारों तरफ दुश्मनों में घिरे हुए मोहम्मद को कमाल तक पहुंचाने वाली जात को अबू तालिब कहते हैं। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मेरे साथ रहे।
भाई नारा लगाएं तो बुलंद आवाज से लगाएं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमरान ने मोहम्मद को बचाया, इमरान ने मोहम्मद को बचाया। मोहम्मद को बचाना आसान काम नहीं था। मोहम्मद को, जुमला सुनिएगा, मोहम्मद को रसूल इमरान ने नहीं बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। तो जिसने बनाया है वही बचाए। अबू तालिब का मोहम्मद को बचाना खुदा का काम है। वो काम किया है जो खुदा को करना चाहिए। जो खुदाई काम को अंजाम दे उसे अबू तालिब कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाए बाबा। पैगंबर बनाने वाला कौन है भाई? पैगंबरी किसने सुपुर्द किया? मुस्तफा, अल्लाह ने। तो अल्लाह का काम है कि वो बचाए, वो बचाए। ये खुदाई काम था, ये खुदाई काम था। खुदा का काम था कि जिसे अबू तालिब ने अंजाम दिया, अल्लाह ने आवाज दी कि मैं कभी भी किसी का एहसान नहीं रखता। और अबू तालिब ने अगर मेरे मोहम्मद को बचाया है तो मुझ पर एहसान किया है। और मेरा मिजाज है हल जज़ाउल एहसान। एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो है। अली वाला ये काम खुदा का काम था कि वो मुस्तफ़ा को बचाता, तहफ़्फ़ुज़ देता पैगंबर को और पैगंबर को बचाए रखता। ये किसका काम था? ये काम अल्लाह का था। मगर अल्लाह का जो काम था वो अंजाम दिया अबू तालिब ने। वो अंजाम किसने दिया? अबू तालिब ने। अगर आप किसी पर एहसान करें, आप किसी पर एहसान करें या कोई आप पर एहसान करें तो आप चाहते हैं कि कुछ बदला दिया जाए। अरे गौर तो करें, गौर करें भाई, कुछ बदला दिया जाए। आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि हम पर एहसान किया है? ये तो आज का जमीन फरोश इंसान है कि जो एहसान करता है उसी को नुकसान देता है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह अकबर। अल्लाह जो एहसान करता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। ये आज के इंसान का मिजाज है। मगर इलाही मिजाज क्या है? ये अल्लाह पर एहसान है अबू तालिब का। अबू तालिब का एहसान है अल्लाह पर कि उन्होंने उसे बचाया जो दीन लेके आया था। अरे गौर तो करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसे बचाया कि जो दीन लेके आया था। तो ये बचाना कार्य खुदाई है कि नहीं है? खुदा का काम था जो अबू तालिब ने अंजाम दिया। तो अब तय करके बताओ ये एहसान है कि नहीं है? क्या ये एहसान है? अच्छा, मैं एहसान का बदला, मुझ पर कोई एहसान करे तो मैं बदला दूंगा अपनी बिसात भर। अरे मैं क्या कह रहा हूं? अरे क्या कह रहा हूं? गौर तो करें। मैं एहसान का बदला दूंगा अपनी बिसात भर। क्या ख्याल है नकवी साहब? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाए। मैं मुझ पर कोई एहसान करे तो मैं अगर एहसान का बदला देना चाहूं और चुकाना चाहूं तो अपनी बिसात भर ही करूंगा ना। जितनी जिसकी ताकत होती है वो उसी ताकत भर बदला देता है। अरे गौर तो करें। जिसकी जितनी ताकत होती है वो उसी ताकत भर बदला देता है। अरे अल्लाह की ताकत का आज तक किसी को अंदाजा नहीं है। जब खुदा बदला देगा तो अपनी ताकत के मुताबिक
पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर ले जाऊंगा। जब खुदा बदला देना चाहेगा तो खुदा अपनी ताकत भर बदला देगा, और उसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। बदले की हैसियत यह है, हल जज़ाउल एहसान, हाय हाय, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मैंने अभी अर्ज किया कि ये अहद अजीब है कि किसी पर एहसान कीजिए तो वही नुकसान देना चाहता है। उसकी वजह यह है कि आदमी इंसान की इंसानियत की हद से निकल गया। जो जितना इंसान होता है वो उतना एहसान मानता है। एहसान वही नहीं मानते जिनके यहाँ कोई शरारत होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे याद आता है कि शायद 20 बरस पहले मैंने एक शेर इसी मिंबर से पढ़ा था, इन्हीं मजलिसों में आज फिर पढ़ता हूं। अचानक मुझे याद आ गया है कि शरीफ आदमी एहसान का बदला एहसान से देता है, और कमीना एहसान का बदला नुकसान से देता है। कमीन आदमी कितना भी दौलतमंद हो जाए वो शरीफ नहीं हो सकता। अरे क्या कह रहा हूं भाई। कमीन इंसान जिसको फितरतन कमीना है, वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी दौलतमंद हो जाए, वो कभी शरीफ नहीं हो सकता। और शरीफ कितना भी फकीर हो जाए। अरे गौर ही नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। शरीफ इंसान कितना भी गरीब हो जाए वो कभी कमीनेपन पर नहीं उतरेगा। और शरीफ और कमीना आदमी जितनी दौलत मिलती जाएगी पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएगा, ताकि एहसास रहे हम मालदार हैं। मालदारी ये नहीं है कि तुम किसी को सताओ, मालदारी ये है कि दूसरों को सुकून पहुंचाओ। जो दूसरों को, जुमला सुन ले, जो दूसरों को सुकून पहुंचाते हैं उनकी नस्लें सुकून में रहती हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अली मौला, अली मौला। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। कमीन इंसान अगर दौलत पा जाए तो दौलत की फरावानी उसे शरीफ नहीं बना देती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए, बुलंद आवाज से सलावत पढ़ते जाएं। आज कुछ चीजें हैं जो बयान करेंगे। दौलत जितनी बढ़ती जाए, अगर आदमी मिजाजन कमीना है, अरे गौर नहीं किया, बहुत बड़ा जुमला है, मिजाजन कमीना है तो उसे शराफत का लिबास कोई नहीं दे सकता। और अगर शरीफ है तो वो कभी कमीनों की सफ में आ नहीं सकता। बिसरे सुन ले और जिंदगी भर याद रखें। आज से शायद 20-22 साल पहले इसी मिंबर पे, इसी प्रोग्राम में मैंने पढ़े थे, आज फिर पढ़ देता हूँ। अचानक मुझे याद आ गए कि जब कमीने उरूज पाते हैं, अब सुन रहे हैं ना, है? जब कमीने, हाय हाय हाय, अरे दूसरा मिसाल सुन, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं।
कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद सांसों, हाय 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 हाय। एक जुमला ज़हन में आ गया है, अर्ज कर दूं। गुब्बारा फूलने के बाद कितना भी अच्छा लगे मगर बच्चों का खिलौना ही होता है। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बच्चों का खिलौना होता है और जरा सी ठेस लगने पे टूट जाता है। उसकी दलील सुनते चले। जब तारीख के बदतरीन लोगों को इख्तिदार मिला, जब तारीख के बदतरीन लोगों को इख्तिदार मिला तो उन्होंने जुमे की नमाज बुध में पढ़ाई। हाय 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 हाय। अरे तवज्जो फरमाए। अली हैदर अली 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 हैदर हैदर हैदर। गौर फरमाया आपने। अरे जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। कि अगर तारीख के बदतरीन इंसानों को हुकूमत मिल जाए तो वो जुमे की नमाज बुध को पढ़ा देंगे अगर मिल जाए। और तारीख के शरीफ तरीन लोग बरसते तीरों में नमाज पढ़ के बताएंगे। अरे नमाज पढ़ने वाला कौन है, कायम करने वाला कौन है? नारे हैदरी, ज़हरा के शोहर, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमान के समंदर, एक अर्श मरी पर, शाबे बेशर, साखिए कौसर, रोजा बनाने, हम तेरे हवाले, सूरज को निकाले, मेराज की ज़ीनत, नारे हैदरी। बुलंद आवाज से जवाब, बुलंद आवाज से दे। जज़ाकल्लाह। अरे जवानों, इस विरासत को संभालो। इस उम्र में नारा लगा रहे हैं। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है तो ये जोश कभी आता ही नहीं है। ये जोश उन्हीं को आता है जिनके दिलों में अली होता है। हाय हाय हाय। जिनके दिलों में, अरे मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह का बंद याद आ गया, मैं पढ़ देता हूँ। ये नारे हर एक नहीं लगाता, वही लगाता है जिसके दिल में मोहब्बत करवटें लेती है। या अली हर एक नहीं कहता। अरे पहले अली से मोहब्बत करना सीखो, फिर या अली कहना सीखो। मैं तुम्हें फोन कर करके परेशान किया। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि पहले अली से मोहब्बत करना सीखो, फिर या अली कहना सीखो। अरे हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चों को या अली कहना सिखाते नहीं है। हाय 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 हाय। अली ने गौर ही नहीं किया। हम अपने बच्चों को या अली कहना सिखाते नहीं है। दादी जब घुट्टी पिलाती है तो या अली कहती जाती है।
या अली कह कह के घुट्टी पिलाई जा रही है, तो ये बच्चा मरने मर जाएगा मगर अली को नहीं भूलेगा। मीर अनीस फरमाते हैं, मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आए ज़बां पर नाम अली वली का जब। दूसरा मिसरा सुन के जमीन पे नहीं रहेंगे, वो तरकीब है मिसरे की। आए ज़बां पर नाम अली वली का जब। दूसरा मिसरा पढ़ दूं, आए ज़बां पर नाम अली वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। हाजिर करता हूं। आए ज़बां पर नाम अली वली का जब। क्या तरकीब है, क्या ज़बान है, क्या ज़बान है। आए ज़बां पर नाम अली वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। खौफो हिरास रंजो अलम सदमाओ ताब। और चौथा मिसरा सुनेंगे, बहुत महाकाती किस्म का है। खौफो हिरास रंजो अलम सदमाओ ताब, आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब। हाय हाय, आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब। दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, उगदे हजार खुल गए जब या अली। दुआ की जरूरत है। एक मिलजुल के सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर एक बार सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलें, दो बातें मुझे याद आ गई हैं, वो फिर मैं कभी भूल जाऊं, लिहाजा मैं जिक्र करता हूं। बाकर साहब तशरीफ रखें। हाँ, बस यहीं बैठ जाइए आप। अली मौला, अली मौला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। अल्लाहुम्मा। किसी मोमिन के, अभी ये दो ऐलान है, एक ऐलान एक दुआ। किसी मोमिन के 1000 रुपये गिरे हैं, एक मोमिन के 1000 रुपये गिरे हैं और वो दूसरे मोमिन को मिले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे हैं। हाँ हाँ समझो, एक मोमिन के 1000 रुपये गिरे और दूसरे मोमिन को वो 1000 रुपये मिले। उस मोमिन ने जिम्मेदार मोमिन को दिए। उस जिम्मेदार ने मुझसे कहा कि आप मिंबर से ऐलान कर दें। अरे लोग बागे फिदा खा गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली मौला, अली मौला, अली। चले जाइए, चलो जरा चलो। अली मौला, बेशक बेशक। अली मौला, अली मौला।
बेशुमार और इसकी तस्दीक भी हुई कि किसी के गिरे हैं। परवेज साहब की दुकान पर वो मोमिन गए जिनके पैसे गिरे थे और उन्होंने कहा कि मेरे गिरे हैं और ऐसे ऐसे हैं। हाँ, अब वही पहचान बताकर नसीमुल भाई से वो पैसे ले लें और यहीं से पता चलता है हम खयानत करने वाले नहीं हैं, अमानतदार हैं। हमारे जद भी अमानतदार थे। दलील सुन लो भैया, एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले, दलील सुन लो। दलील अर्ज करता चलूं जिंदगी भर याद रखने के लिए। जब पैगंबर ने हिजरत फरमाई तो अली अलैहिस्सलाम से कहा, अली इन अमानतों को दे के आना। अरे गौर नहीं बनाए, हाय मैं कहता हूं कि पैगंबर आपने 2 दिन पहले दे दिए होते, न बताते कि मैं कल जाऊंगा, मैं हिजरत करूंगा, नहीं बताते, आप दे देते। नहीं, नबी ने अपने बात के लिए बताया कि आज तक मैं अमीन हूं, मेरे बाद अली अमीन है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी? अल्लाहुम्मा सल्ली। नसीमुल हसन बाकरी साहब के पास जो मेरे भाई हैं, एक वो अमानत रखी हुई है, जिसके हों वो पहचान बता के ले लें, वरना इनका दावा ये है कि अगर कोई नहीं आएगा तो मैं वहां, मैं लफ्ज बदल रहा हूं, शहीद के सुपुर्द कर देंगे, शहीद के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। बहरहाल अमानत इनके पास है। दूसरी जो मैं दुआ करना चाहता हूं कि 3 ग्रोह इस वक्त खाना खिला रहे हैं। एक दाएं तरफ है, अरे एक सामने है और एक बाएं तरफ है। खुदा इनके रिज्क में इजाफा फरमाए। ये शहीद के मेहमानों को, ज़ाहिरीन नहीं कह रहा हूं, शहीद के मेहमानों की मेहमानदारी कर रहे हैं। खुदा इन्हें बहुत नवाजे। और जाहिर है जब शहीद वालों को नहीं नवाजेगा तो फिर किसे नवाजेगा? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस तवज्जो फरमाए, फिर एक मरतबा सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सूरा है सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान में परवरदिगारे आलम ने, मैंने अभी अर्ज किया था कि अल्लाह ने सूरा भी रखा तो आले इमरान, सूरा भी रखा तो आले इमरान। फिर एक आयत पढ़ देता हूं, एक आयत पढ़ देता हूं, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अरे बेशक अल्लाह ने चुन लिया है हिदायत के लिए आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को। आले इमरान को चुन लिया है, आले इमरान को चुना है। तो जिसे कुदरत चुन ले वो आले मोहम्मद है, वो आले इमरान है। यहां पर एक बहस छोटी सी करते चले कि इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है हिदायत के लिए आदम को, नूह को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को। तो ये 3-4 मरहले हैं। एक मरहला है आदम को चुना, दूसरा मरहला है नूह को चुना, तीसरा मरहला है इब्राहीम की आल को चुना, आल को चुना। और इब्राहीम की आल के बाद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे मैं कहां ले जा रहा हूं भाई, कहां ले जा रहा हूं?
एक ही जुमले में बहुत दूर ले जाऊंगा। इन अल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन, बेशक अल्लाह ने आदम को चुना, दूसरे मरहले में नूह को चुना, तीसरे मरहले में आले इब्राहिम को चुना, चौथे मरहले में आले इमरान को चुना। जबकि जो आले इमरान है वो आले इब्राहिम है। आले इब्राहिम तो है ना, मगर चूंकि मनसब बदला था, नहीं नहीं, अल्लाह ने आदम को चुना कि जो पहला इंसान है, और जनाब नूह आदम सानी है, और उसके बाद आले इब्राहिम है। आले इब्राहिम को चुना तो आले इब्राहिम तक नबूवत है। और अल्लाह कह रहा है कि मैंने आले इमरान को भी चुन लिया है। तो चूंकि मनसब बदला, मनसब बदला, इब्राहिम की आल में अल्लाह ने नबूवत और ईमान, नबूवत और रिसालत जब तक रखी, जब तक कहा हमने आले इब्राहिम को चुना, और जब इमामत की बहस शुरू हुई तो कहा हमने आले इमरान। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली। जरा इससे कमजोर आवाज में सलवात पढ़ सकते हो तो पढ़े। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अल्लाह ने आले इमरान को चुन लिया, और ये आयत है सूरह आले इमरान की। अब आयत का नंबर बता रहा हूं। आयत का नंबर है 110। अरे नहीं, गौर नहीं की। 110, 110। अरे तवज्जो तो फरमाए। और 110 नंबर है मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का। कमाल है, आयत नंबर 110 में जिक्र कर रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अरे तुम उम्मते खैर हो कि अल्लाह तुम्हें लाया है ताकि तुम लोगों की हिदायत करो, अम्र बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। अरे दुनिया दुनिया तलाश ईमान में है। आले इमरान को कुरान मोमिन कह रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुनिया का क्या मुकाबला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम उम्मते खैर हो, तुम उम्मते खैर हो कि तुम अम्र बिल मारूफ करते हो, नेकियों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। क्या क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है कि अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और तुम अल्लाह पर क्या है? ईमान रखते हो। तो इसका मतलब है कि इन्हें मालूम है अम्र बिल मारूफ क्या है, इन्हें मालूम है कि बुराई क्या है। हाय हाय, बुराई क्या है? हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि अच्छा क्या है, या होता है उसे पता हो? नहीं होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हमारे बच्चों को पता नहीं होता, मगर ये जो आए हैं इन्हें मालूम है अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, और ईमान भी अल्लाह पर रखते हैं। अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं। लफ्ज बदल रहा हूं, आयत बदल रहा हूं। इरशाद होता है अखरजकुम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूने उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। अल्लाह के जिसने तुम्हें माओ के शिकमों से इस आलम में निकाला कि तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय।
ये खिताब किससे है? इंसानों से। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, कि अल्लाह ने तुम्हें, ये सूरह बकरा है, तुम्हारी माओं के शिकमों से इस आलम में निकाला कि तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून, और उसने तुम्हारे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, दिल बनाए, ताकि तुम शुक्रगुजार हो सको। अरे आंखें तमाशा देखने के लिए नहीं बनी है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आया तो दो चीजें, एक वो है कि जो जाहिल पैदा होते हैं, और एक वो है कि जो आलिम पैदा होते हैं। आलिम पैदा होने वाले या जाहिल पैदा होने वाले आलिमों के बराबर नहीं हो सकते। आलिम आलिम है, जाहिल जाहिल है। अमा जाहिल को कोई याद नहीं करता, आलिम को सब याद करते हैं। बात तो हो गई, मगर शायद हम पहुंचा ना सके। जाहिल को कोई याद नहीं करता, आलिम को सब याद करते हैं। अगर यकीन ना आए तो सोचो कि हम कहां बैठे हुए हैं, किसी जाहिल की याद बनाने नहीं आए। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली 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 अली, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। अली अली अली। आपने गौर फरमाया, जाहिल मरने के बाद मर जाता है, आलिम मरने के बाद जाहिल की याद नहीं मनाई जाती, आलिम की याद मनाई जाती है। न जाने कितने कलम में ताकत थी। अरे गौर नहीं किया आपने। याद रखे, शहीद ने कलम से जिहाद किया, शहीद ने कलम से जिहाद किया, और तलवार से भी जिहाद होता है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। गौर करेंगे, दोनों में तलवार से भी जिहाद होता है और कलम से भी। ऐसा जुमला कहूंगा जमीन पे नहीं रहोगे। तो शमशीर से भी जिहाद होता है और कलम से भी जिहाद होता है, मगर दोनों में फर्क है। शमशीर से जब जिहाद होता है तो सर कटता है। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा जुमले का आधा हिस्सा मैंने बचा लिया है और मैं देख रहा हूं कि किस कदर मुतवज्जह है। शमशीर तलवार से जब जिहाद होता है तो सर कटता है, और जब कलम से जिहाद होता है तो नस्लें कटती है। अरे गौर करें, मैं क्या कह रहा। अल्लाह अकबर। सलावत तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मिदादुल उलमा अफजल मिन दिमाई शुहदा। मिदादुल उलमा अफजल मिन दिमाई शुहदा। उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से अफजल है। मैदान जंग में शहादतें देने वाले उनसे कहीं अफजल है। इनके उलमा के कलम की रोशनाई, गौर तो करें, इनके कलम की रोशनाई, उसकी वजह यह है कि शहीदों का कारनामा मक्तल में कत्ल के बाद दफन हो जाए। अगर उलमा का कलम लिखने वाला न हो, ये लिखते जाते हैं, जिंदगी बीतती जाती। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये कलम चलाते हैं, मुर्दा वाकयात जिंदा हो जाते हैं, किताबों के सीने में वो वाकयात रह जाते हैं। ज़हन भूल सकते हैं मगर किताबें नहीं भूलती। 100 बरस के बाद भी अगर किताब सामने आ जाए तो ये पता चलता है कि लिखने वाला कैसा था, लिखा क्या क्या है। शहीद सालिस अलैहिर्रहमा उलमा की उस फहरिस्त में है कि जिन्होंने दीन बचाया है। लफ्ज बदल दूं, अगर पहुंच सके तो पहुंच जाए। दीन बेचना और है, दीन बेचना और है, दीन बचाना और है। शहीद ने सर दिया है मगर दीन को बचा लिया। दीन ने आवाज दी कि तुमने मेरी मदद की है तो खुदा तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा। हर साल लोग आते हैं, चूंकि मेरा मिजाज भी कुछ इस तरह का है कि मैं जब ये मजलिस पढ़ता हूँ शहीद अलैहिर्रहमा की तो तज़किरे शहीद जरूर करता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहीद का तज़किरा अगर इन मजलिसों में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। चाहे थोड़ा थोड़ा हो मगर होना चाहिए ताकि पता तो चले हम किसकी बारगाह में आए हैं। हम दीन बचाने वाले की बारगाह में आए हैं और कुरान का वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम दीन की मदद करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उलमा ने कहा कि यहाँ अल्लाह की मदद के मानी है तो कौन कर सकता है अल्लाह की मदद। मियां आप बताइए, अरे अल्लाह कोई कमजोर है, मजबूर है? अबे मदद की जाती है कमजोरों की, मदद की जाती है मजबूरों की। अल्लाह ना तो मजबूर है ना कमजोर है, तो अल्लाह की मदद क्या मतलब है। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सूरह मोहम्मद की 7वीं आयत। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को मैदान में जमा देगा। अरे गौर करें भाई, गौर करें। और यहां पर उलमा ने लिखा कि अल्लाह की मदद कोई नहीं कर सकता मगर अल्लाह की मदद से मुराद उसके दीन की मदद करना है, उसके दीन की मदद करना है। यानी कलम से शहीद ने दीन की मदद की, दीन की मदद करने की जजा में शहीद आज भी जिंदा है। और हर साल लोग आते हैं, मजलिसें करने नहीं आते, ज़ियारत करने आते हैं। बस ज़ियारत उसी की होती है जो जिंदा होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक बात कहते चले, आपको बैठ के इधर आ जाते हैं अमीर साहब। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, 2 ऐलानों के बाद एक ऐलान और कर दें नसीम भैया, अगर आप बुरा न माने तो। चूंकि आप नाजिम हैं, अनाउंसर हैं, ये माइक आपके हाथ में है, तो एक ये मस्तूरात से हम ये गुजारिश करेंगे कि आइंदा ऐसे न बैठे कि मर्दों को घेर लें। मस्तूरात के नरगे में है इस वक्त आप लोग। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो या तो इंतजामिया ऐसा करे कि इधर भी एक कनात लगा दे और उधर भी एक कनात लगा दे, या ऐसा करे मस्तूरात एक तरफ, मर्द लोग एक तरफ। आप अपनी मजलिस सुनिए, ये अपनी मजलिस सुनेंगे, आप अपनी इबादत कीजिए, ये अपनी। तो इस तरह का इख्तिलाफ मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मोहताज दुआ।
और ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, इसलिए कि हम ये लिबास पहने हुए हैं। लिहाजा बुनियादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शहीद ने मदद की, दीन की, कलम के जरिए। एक आकुल हक का आपने नाम सुना है, शहीद की बड़ी मनाजरे की किताब है। जानते हैं कितने दिन में लिखी? 7 महीने में। 7 महीने में ये किताब लिखी। और उसमें लिखते हैं मुकदमे में कि मैंने ये किताब 7 महीने में पूरी की, लेकिन इन 7 महीनों में दिन शामिल है, रातें शामिल नहीं है। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रातें इसमें शामिल नहीं है। मैंने दिन दिन में वर्क किया है। और तब इतनी मोटी किताब है, और अब तो एक की तकरीबन 42 जिल्दें आ गई हैं। इसी के शहीद ने वो किताबें देख के नहीं लिखी है, अपने हाफजे पे भरोसा करके लिखी है। अरे अली के गुलाम ऐसे होते हैं। जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा? अगर आका मिंबर पर बैठ के ये कह दे सलूनी सलूनी, तो कोई हैरत की बात नहीं है। गुलाम साबित करते हैं हमें पहचानो और आका तक जाओ। पेड़ के भी नीचे आम का दरख्त है, आम का, उसके नीचे जो फल होगा वो आम ही होगा ना। हाय हरे में क्या कह रहा है? किसी ने लाके बेर डाल दिया, बेर आम के दरख्त के नीचे डाल दिया और कहने लगा कि ये तो यही आम है। अरे गौर करें भाई, यही आम है। अरे वो कभी भी आम नहीं बन सकता, बेर बेर रहेगा। यानी मैं जुमला अर्ज कर दूं, अगर बुरा न माने तो जुमला अर्ज कर दूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस मिलजुल के सलावत पढ़े, बहुत याद रखना। जुमले को नतीजा दूंगा। गुलाब के पौधे के नीचे किसी ने लाके नीम की पत्ती डाली और कह लगा ये गुलाब की पत्ती है। उसे किसी ने रगड़ के हाथ पे कहा ये गुलाब की है ही नहीं। अच्छा, गुलाब के नीचे किसी ने नीम की डाली और नीम के नीचे गुलाब की डाल दी। कहने लगे ये साहब नीम की पत्ती है। नहीं, गुलाब गुलाब रहेगा। अरे दूर ले जा रहा हूं। अगर किसी दरख्त के नीचे किसी और पत्ते को डाल दिया जाए तो वो नहीं बन जाएगा। पहलुए रसूल में कितना भी दफन कर लो, जो गुलाब है वो गुलाब रहे। सलावत पढ़े अल्लाह अकबर। भाई जो सब भी तकदामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। सोचे तो सही, हमारे कदम आज तक मैदान से नहीं उखड़े। हम कल भी मुजाहिद थे, आज भी मुजाहिद हैं और कयामत तक मुजाहिद रहेंगे। इसलिए कि हम चोरों के वारिस नहीं है, अमीरुल मोमिनीन के वारिस हैं, अली के वारिस हैं। लोग देख रहे हैं कि दुनिया जब छुप छुपा के जिंदगी गुजार रही है तो हम बहादुरी से सीना तान के चल रहे हैं। दुनिया देख रही है। अभी मुझसे कहा किसी ने कि उनका जिक्र करें। अरे उनके जिक्र की जरूरत ही क्या है? हर जबान पे उनका जिक्र है, हर जबान पर उनका जिक्र है। और कमाल यह है, हमारी शजाअत का कमाल यह है कि एक लीडर गिरता नहीं है कि दूसरा खड़ा हो जाता है। अरे नहीं, गौर करे भाई, गौर करे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले है। हमारा एक लीडर मैदान में गिरता नहीं है कि दूसरा
खड़ा हो जाता है, इसलिए कि वारिस अब्बास से अलमदार। क्यों? जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये तो मशहूर है कि मौला अली की दुआ है ना। तो एक अंदाजा कीजिए कि अमीरुल मोमिनीन जैसा आदमी अपने भाई अकील से कह रहा है कि मुझे कोई ऐसा खानदान बताओ कि जिसमें बहादुर हो, और मैं चाहता हूं कि एक बच्चा ऐसा पैदा हो जो बहादुर हो, करबला में जखीरा हो मेरी तरफ। मैं आपसे सवाल करूं, क्या मौला अब्बास को जनाबे अकील से कम इल्म था? जनाबे अकील के पास क्या इल्म है? अली इमाम है, मगर अली चाहते थे, ये जवान सुन रहे हैं ना मेरी बात को, जहां तक माइक की आवाज जा रही है, नौजवान इस पोषण को, तकरीर के इस हिस्से को महफूज कर लें कि मौला अली, जनाबे अकील मौला अली से ज्यादा आलिम थे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, मगर जनाबे अकील से मौला पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं, ये इनसे क्यों पूछ रहे हैं? जवानों के लिए पैगाम है। अली चाहते थे कि मेरे मानने वालों के लिए ये पैगाम रह जाए कि जिंदगी के फैसले खुद न करें, बल्कि जिंदगी के फैसले बुजुर्गों के हवाले करें, वो तजुर्बे की रोशनी में फैसला करेंगे। जवान जज्बात की रोशनी में फैसला करता। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस मंजिल है। आप अंदाजा कीजिए। तो मौला अली, अच्छा फिर उसके बाद जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फला खानदान में, किलाबिया खानदान में फातिमा है, उनसे शादी कर लें आप। तो उन्होंने पूछा, बात तो पूरी हो गई, अब कुछ बात रह गई है? भाई आपने मशवरा लिया, हमने दे दिया, बात खत्म हो गई। मगर अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस खानदान की खुसूसियत क्या है? जनाबे अकील ने फरमाया, भाई ये तकरीर का अहम तरीन जुज है। जनाबे अकील ने फरमाया कि उस खानदान की खुसूसियत यह है कि उनका कोई अलमदार मैदान में कट के गिरता नहीं है कि दूसरा आलम को संभाल लेता है। तो जहां आलम संभलते रहते हैं वही अब्बास के मानने वाले हैं। हमें ये न समझना कि एक मर गया तो दूसरा नहीं है। हमारा सिलसिला जारी है, गैबत में भी बैठा हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, गैबत में मौजूद। मज़ारे शहीद पाप आए हैं, दूर दराज से आए हैं, मजलिसें करने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं। खुदा आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए, खुदा उन हज़रात की दुआ को मुस्तजाब करे वसीले शहीद में, और वसीले शहीद से कि जो अपने दिल में मुरादें लेके आए हैं। मुरादें हमारे पास है, कबूलियत शहीद के पास है। शहीद ने क्या कारनामा अंजाम दिया कि आज तक शहीद जिंदा है। 42 उलमा ने कत्ले शहीद का फतवा दिया। 42 उलमा, बादशाह से फतवे पे दस्तखत ले लिए 42 उलमा ने। मुत्तफका तौर पर यह कहा कि कत्ल कर दिया जाए, इन्हें कत्ल कर दिया जाए, हाय हाय, इन्हें मार डाला जाए। 42 उलमा, उन 42 उलमा की कब्र का निशान आज नहीं है, और जिसके लिए फतवे दिए थे वो मौजूद है, वो मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ मारने वाले मर गए, मरने वाला आज भी जिंदा है, और ऐसा जिंदा है कि खुद भी जिंदा है और दूसरों को भी जिंदगी देता है। शहीद की अजमतों को करोड़ों सलाम। कैसा शहीद, इतना अजीम शहीद। आज ज़ियारत बरामद होगी, जुलूस बरामद होगा, और उसी शहीद के मरकत पर मजलिसें हैं जहां जुलूस बरामद होगा कि जिस शहीद को कत्ल किया गया,
कत्ल के लिए जालिमों ने 4 सजाएं मुअय्यन की। पहली सजा, शीशा पिघला के गले में डाला जाए। दूसरी सजा, गुद्दी से जबान खींची जाए। तीसरी सजा, 100 दुर्रे मारे जाए। चौथी सजा, कत्ल किया जाए। तारीख का बयान यह है कि शहीद की सजा का आगाज दुर्रों से किया गया और चंद ही दुर्रों में शहीद की रूह परवास कर गई। मगर जालिमों ने चारों सजाओं को आजमाया। अरे शीशा भी गले में डाला गया, गुद्दी से जबान भी खींची गई और कत्ल भी किया गया। 100 दुर्रे मारे गए। अरे जब दुर्रों का जिक्र आता है तो एक बीमार याद आता है। कौन सा बीमार? अरे जो करबला का ऐसा बीमार जो शाम कूफे तक जंजीरों में जकड़ा हुआ गया और बाप के लाशे को देख के कहता था, बाबा खुदा। शहीद की एक खुसूसियत ये भी है कि शहीद अलैहिर्रहमा के लिए कहा जाता है कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपको अपना बेटा कहा है। आपको अपना बेटा कहा है। आप फर्जंद ज़हरा, यूं भी फर्जंद ज़हरा हैं कि नस्ल सियादत से हैं। और खास तौर पर बीबी ने फरमाया, कैसे? ग्वालियर के अंदर जब 3 दिन शहीद के लाशे को पड़े हुए हो गए, सर काट के डाल दिया गया मसबले के ऊपर, तो ग्वालियर के अंदर जो ईरानी ताजिरों का एक काफिला आया हुआ था और बाज ने लिखा है कि एक सरदार ईरानी था। उस सरदार ने ख्वाब में देखा कि बीबी फातिमा आई है और फरमा रही है, आगरे में मेरा लाल, उसका लाशा पड़ा हुआ है। अरे 3 दिन तक शहीद का लाशा बेगोरो कफन रहा। मैं कहूँ, ए शहीद, आपको ये बात तो विरासत में मिली। आपके आका हुसैन का लाशा ज़मीने करबला पर 3 दिन तक पड़ा रहा बेगोरो कफन। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। आपको खुदा किसी गम में न रुलाए। आओ जिक्र करते हैं। क्या कहा? बेटा का। एक और शख्सियत है, वो सरदार उधर से चला, इधर बादशाह ने ऐलान किया कि जो काजी के हम मजहब लोग हैं वो काजी के जनाजे को दफन करते हैं। 3 दिन के बाद ये ऐलान किया गया। तो तारीख कहती है एक सरदार वहां से आया, एक आगरे में कोई शिया था और एक राजू बुखारी के जिनका मजार धौलपुर के नजदीक एक जगह है बाड़ी में उनका मजार है। राजू बुखारी को बीबी ने ख्वाब में बताया और राजू यहाँ पे आए तो ईरानी सरदार जब पहुंचा है तो राजू बुखारी शहीद के लाशे को अपनी गोद में लिए हुए बैठे थे। अरे मुझे करबला में वो बीमार याद आ गया कि जो अपने बाप के लाशे को लिए हुए बैठा था। बाबा बीबी ने शहीद सालिस अलैहिर्रहमा काजी नूरुल्लाह शुस्तरी को अपना बेटा कहा। हाय हाय, ये बेटा कहना बहुत बड़ी बात है। बीबी जिसे बेटा कहे उसकी क्या हैसियत होगी। अरे उसकी हैसियत को समझना है तो जरा करबला में आ जाइए। कौन? अरे अब्बास दिलावर, फातिमा ज़हरा। करबलाए मोहल्ला का जाकिर है शेख काजिम। हरम इमाम हुसैन और हरम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम में मजलिस पढ़ते हैं शेख काजिम ने 8 मुहर्रम गुजरी
और रात आ गई। शेख काजिम ने ख्वाब में देखा एक सियाह चादर ओढ़े हुए बीबी आई है और कह रही है, शेख तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता? तो शेख ने कहा, बीबी कौन सा बेटा? तो बीबी ने फरमाया, तू मेरे लाल अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ता? तू मेरे बेटे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ता? तो शेख कहते, बीबी आज 8 मुहर्रम थी, मैंने आज अब्बास के मसाइब पढ़े हैं। सुने, जितनी देर रोया जा सके रोए। बीबी आज 8 मुहर्रम थी, मैंने आपके बेटे अब्बास के मसाइब पढ़े हैं। तो बीबी फरमाती है, ए शेख तूने वो मसाइब नहीं पढ़े जो मैं सुनना चाहती हूँ। जो मसाइब मैं सुनना चाहती हूँ तूने वो मसाइब नहीं पढ़े। तो शेख कहते हैं, बीबी आज बता दीजिए, आइंदा वो मसाइब पढ़ूंगा। तो आप सुने, बीबी फरमाती है, शेख जरा इंसाफ कर कि जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथों को टेक लेता है। हाय मेरा लाल अब्बास, उसके हाथ न थे, जब जमीन पर आया तो मुंह के बल आया। आपने गाजी के मसाइब सुन लिए? आपने गाजी के मसाइब सुने? अरे रो रो। अरे मेरा मौला के लिए लिखा है, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तारीखों में लिखा है कि मौला 2 रकाबा घोड़े पर सवार होते थे, तब भी आपके कदम जमीन पर खत देते हुए जाते थे। मगर जिन्होंने गाजी की कब्र देखी है वो बड़े तड़पते हैं गाजी की कब्र देखने के बाद। इतने कदावर शख्स का मजार लंबा होना चाहिए। मगर एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा, मौला अब्बास से हुक्म फरमाया, मेरे कब्र की ताबीर करो। आलिम दीन मेमार को लेके गए जो कब्र बनाता है, बस सुन सकेंगे, लेके गए। और जब उसे लेके गए तो वो चीख मार के बेहोश हो गया। आलिम दीन ने पानी छिड़का मुंह पर और उसके बाद जब वो होश में आ गया तो फरमाया कि तुम क्यों बेहोश हो गए? तो वो कहता है कि मैंने तो सुना था गाजी अब्बास का कद बहुत बुलंद है, बहुत दराज था। अरे ये तो कब्र बहुत छोटी है। तो आलिम दीन ने कांधे पे हाथ रख के कहा, अब्बास की लाश इतनी पामाल हुई थी कि सैयदे सज्जाद ने अरे बोरिए में लाश के टुकड़ों को समेटा और दफन किया। आज जो जुलूस निकलने वाला है, ये जो जुलूस आने वाला है, वो जनाब कासिम से मंसूब है। लाशें तो आजादारों बहुत पामाल हुई, सभी लाशें पामाल हुई, मगर 2 लाशें ऐसी थी कि जिन्हें लाशों की शक्ल में नहीं उठाया गया बल्कि गठरी की शक्ल में उठाया गया। एक अब्बास का लाशा और दूसरे जनाबे कासिम का लाशा। हाय कासिम की लाश पामाल हो गई और हुसैन ने एक अमामे के टुकड़े में कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया और जमा करके जब खेमे में लाके रखा, खेमे में लाके कनात के सहारे कासिम की लाश को रख दिया गया। और फिर हुसैन ने फरमाया कि कासिम की मां फरवा कहाँ है? किसी ने बताया कि फरवा दूसरे खेमे में है। फिजा से कहा, फिजा अम्मा फिजा, जरा कासिम की मां को ले आओ। और अब जो कासिम की मां से जनाब फिजा ने कहा, बीबी चलिए, कासिम का लाशा आ गया। और फिजा निकलना चाहती थी कि कनात से टकरा गई। फिजा ने तड़प के कहा, ए बीबी, कासिम की मां फरवा जैसे कनात से टकराई, फिजा ने कहा, बीबी दरवाजा उधर नहीं है। तो घुटी हुई आवाज निकली, ए अम्मा फिजा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मेरे कासिम
कासिफ का लाश कहाँ है? फिजा ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के फिजा ने खेमे में लाके एक गठरी के पास खड़ा कर दिया। जैसे गठरी पे नजर पड़ी और फिजा से सवाल किया उम्मे फरवा ने कि अब तक जितने जनाजे आए थे वो सब यहाँ रखे जाते थे, मेरे लाल का जनाजा कहाँ है? बस ज़ैनब आगे बढ़ी, ए भाभी ये कासिफ का लाश है। अरे माँ गठरी से लिपट गई, ए मेरे लाल तेरा जिस्म